हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इस टेंशन में होंगे कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम लोग कैसे मार्क्स को स्कोर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन चौहान कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में हम लोग जो चीजें देखने वाले हैं, सबसे पहली चीज के बोर्ड के एग्जाम में कैसे हम लोग आंसर्स को रिप्रेजेंट करें। हमें आता तो है बट हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए। तो हम लोग इन्हीं सभी चीजों को आज देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रंट पेज को कैसे फिल करना है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आरबीएससी बोर्ड्स पे कैसे फिलअप करते हैं, फिर आंसर्स को कैसे लिखना है, पॉइंट्स कैसे लिखना है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। तो हम लोग अब देखते स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। द फर्स्ट, क्या आरबीएससी बोर्ड की कॉपी का ये आपके पास एक फ्रंट पेज आ गया, इसको कैसे भरना है। तो हम लोग अगर देखें तो जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं ये उसी को एज इट इज फॉलो करें। जैसे कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है, ये पूरा रोल नंबर आएगा। मान लीजिए अगर आपका रोल नंबर कम होता है तो यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम लोग बात करें इनको वर्ड्स में, तो मान लीजिए कि आपने जो रोल नंबर लिखा है ये वाला लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो ये क्या बन गया आपका 12 लाख। क्लियर है, 34,000, 34,567। अगर यही आपको हिंदी में लिखने के लिए बात करता है, वो हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो इसे कैसे लिखेंगे आप, 12,34,567, इस तरीके से। देन फिर आपका मीडियम हिंदी हो तो हिंदी पे टिक करेंगे, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में। देन आपकी क्लास, आप 10th के स्टूडेंट हैं कि आप 12th के स्टूडेंट्स हैं। देन सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो ये केमिस्ट्री का ही पेपर है। क्लियर है। देन डे ऑफ द एग्जाम, यहां पर डेट और डे को अलग अलग दे रखा है। देन डे, जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट मंडे को है, देन मंडे, या फिर हिंदी में इसको हम लोग लिख देंगे सोमवार। क्लियर है। और फिर डेट उसके एग्जाम की, जो भी आपका 6 मार्च, 5 मार्च, 3 मार्च, क्लियर है, जो भी आपका चलता जाएगा वो यहां पर आपके डेट आ जाएगी। इसको आपको नहीं छेड़ना है, ये आपके एक्सटर्नल्स के सामने का काम होगा। नेम ऑफ द एग्जामिनर, सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनर वो खुद करेंगे। ये भी आपको नहीं कॉलम करना है, ये आपके मार्क्स की कॉपी जब चेक होगी तो यहां पर आपके कॉपी के मार्क्स आएंगे। ये हुआ फ्रंट पेज आरबीएससी की कॉपीज का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, देन सीबीएसई की कॉपी के लिए, सीबीएसई की कॉपी का ये थोड़ा सा फ्रंट पेज होता है। तो हम लोग अगर यहां देखें, देन सब्जेक्ट, तो आपका पहला सब्जेक्ट आ गया मान लीजिए केमिस्ट्री। सीबीएसई की कॉपी में आपको डेट एंड द डे ऑफ द एग्जामिनेशन की जब बात आती है तो यहां पर क्या आएगा, डे जो होता है आपका, देन उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो डे आएगा आपका वो डे यहां पर, जैसे मान लीजिए मंडे, और मंडे के आगे ही आपको डेट भी लिखनी है। दैट डेट विल बी 10 12, जो भी आपकी मार्च वगैरह वो आपको यहां पर फिलअप करनी है। देन पेपर के ऊपर आपको एक कोड देखने को मिलेगा, वो कोड यहां पर लिखना है, जैसे 65/1, 63/2। ये आपका पेपर का कोड होगा। जो ये तो मैंने एक सैंपल लिखा है, वहां पर आपको पेपर के ऊपर सेम चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, पेपर के फ्रंट के ऊपर। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स इन द बुक यूज्ड, अगर आपको कोई सप्लीमेंट्री शीट्स की जरूरत पड़ती है तो यहां पर होती है, यहां पर। नेक्स्ट, इफ यू फिजिकली चैलेंज देन टिक, अगर आप कोई भी फिजिकली रूप से चैलेंज है तो आपकी कैटेगरी का एक कोड होता है, उसको आप यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आप फिजिकली चैलेंज नहीं है देन से नो। देन यहां से वेदर राइटर प्रोवाइडेड, अगर मान लीजिए कि अगर आपके किसी भी कारण से आप लिखने में असमर्थ हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, हम लोग राइट हैंडेड थे और हमारा हाथ में कोई ऐसी चोट लग गई हम लिख नहीं सकते, तो सीबीएसई से परमिशन लेकर के आप एक व्यक्ति को अपने साथ बिठा सकते हैं जो कि वो आपके लिए लिखेगा। क्लियर है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सीबीएसई बोर्ड कि वो आपको परमिशन देता है कि नहीं। अगर वो देता है देन यहां से यस और नो में आंसर लिखेंगे, दैट इज यस, और यहां पर लिखा जाएगा यस। स्पेस और ऑफिस यूज, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। देन रोल नंबर इन वर्ड्स, क्लियर है। और रोल नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कैंडिडेट का नाम पहले यहां से आता है, दैट इज ANIL, अनिल नाम है कैंडिडेट्स का। अब एक, देन फिर आप A को फिल करेंगे, देन फिर यहां से आप N को फिल करेंगे, देन यहां से आप I को फिल करेंगे, एंड देन यहां से आप L को फिल करेंगे, दैट इज अनिल। आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो कि आपके OMR शीट में, सॉरी आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ होगा। जैसे यहां पर इसका नाम अनिल कुमार शर्मा, क्लियर है, अनिल कुमार शर्मा होगा, तो यही चीजें वापस ये इस तरीके से फिलअप करेगा।
अगर मान लीजिए आपका नाम, किसी भी बच्चे का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जैसे साउथ साइड में जो होते हैं, जो बच्चों के नाम कृष्ण मूर्ति वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, तो अब मिडिल वर्ड को एक लेटर में ही लिखेंगे। जैसे जैसे अनिल के स्वामीनाथन, ठीक है, तो अनिल के यहां पर स्वामीनाथन एंड इज सो ऑन, क्लियर है। तो यहां से ये चीज को फिलअप करके हम लोग काम करेंगे। दिस इज द कैंडिडेट नेम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उससे भी ज्यादा जरूरी है इनको फिलअप करना। बहुत ध्यान से फिलअप करेंगे, क्योंकि मौका एक ही मिलता है, आंसर की चेंज नहीं होती, क्योंकि इनके ऊपर इनके खुद के सीरियल नंबर्स आते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं। नेक्स्ट, अब आप यहाँ रोल नंबर भरेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगेन आपने रोल नंबर भर दिया, देन 1 की जगह 1 फिलअप करेंगे, 2 की जगह आप 2 फिलअप करेंगे, क्लियर है। 3 की जगह आप 3 फिलअप करेंगे, 4 की जगह 4 फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर इस तरीके से भरेंगे। अब आपको रोल नंबर्स को लिखना है वर्ड्स में, देन वर्ड्स में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, दैट्स वंस, टेंस, थाउजेंड, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। देन यहाँ पर वापिस आप क्या लिखेंगे, 12 लाख, क्लियर है। देन आपके 30, 4,000, क्लियर है, एंड 567। फादर्स नेम आपका जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वही आप यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट, परीक्षा के हस्ताक्षर, देन यहां पर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपका सिग्नेचर यहां पर आएगा, जैसे आपका नाम अनिल है तो दैट अनिल, ध्यान रखिएगा जो सिग्नेचर आपके होंगे वो कॉपी होने चाहिए, आपसे एक बार पहले भी सिग्नेचर कराए हुए होंगे, ये एग्जाम्स में सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें, कुछ कुछ बुक्स में ये जो वर्ड वाला है कभी कभार फॉर्मेट में ऐसा भी आता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ रहता है, ये लेटर्स लिखे हुए रहते हैं, लैख, देन फिर 1000, क्लियर है, और इनके आगे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। देन यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पर जैसे लैख पहले से लिखा है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, 12, क्लियर है। 1000 पहले से लिखा है तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 34, क्लियर है। वो वर्डिंग को लिख के देता है जो कि आपको इजीनेस प्रोवाइड करती है। ये तो था आपका फ्रंट पेज, हाउ टू फिल अप द फ्रंट पेज, ये यहां इन्होंने भर के बता रखा है, क्लियर है। देन 1 2 3 4 5 6 7 7 आपको बता रखा है। अब बात आती है कि आखिरकार आंसर्स को कैसे लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी कॉपी का एक पेज होता है, इसमें सबसे पहले एक मार्जिन बना लें आप, जहां पर आपको इजी गोइंग में आप उन पे लाइन अप कर सकते हैं। दैट मींस एक मार्जिन हम लोगों ने यहां से बना ली, दिस विल बी द मार्जिन लाइन। यहां पर आप सिंगल बना सकते हैं इस मार्जिन लाइन को, या फिर डबल भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत लगे। देन यहां से मार्जिन लाइन बनाई। अब मार्जिन लाइन पर यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज आंसर नंबर 1। ट्राई ये करिएगा कि सीक्वेंस में चले, आप पेपर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां से भी आपको सही लगता है वहां से स्टार्ट करिएगा, बट आप सीक्वेंस में चलने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मानिए फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में जिन चीजों का ध्यान देना है वो चीज आती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपने जो निकाला दैट वाज द बी, एंड बी आंसर विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मान लिया कि जो उस क्वेश्चन का आंसर है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वो बी नंबर पे है, तो आप यहां पर सिर्फ बी लिखेंगे तो भी चलेगा, और बी लिख करके आगे लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मान लीजिए यही उसका आंसर था, तो ये चीज आप ऐसे लिखेंगे। बट अगर आप सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये गलत तो नहीं है, क्लियर है, बट फिर भी मुझे दिक्कत आएगी इसको चेक करने में, क्योंकि पहले तो मैं ये देखूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से नंबर के ऑप्शन पर है। अगर मैं एक्सटर्नल की बात कर लूं कि मैं ही आपका कॉपी चेक करूं तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मार्क्स तो दूंगा बट चिड़चिड़ा होकर के। बट यहां पर आपको एग्जैक्टली सी कोशिश ये करनी है कि जितनी हो सके उतनी सहूलियत दें एक्सटर्नल्स को। नेक्स्ट अगर बात करें, देन आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, देन आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोलैरिटी, वो पूछता है मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन है। देन आप ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे, दैट इज मोलैरिटी को आप लिखेंगे। यहां पर हेडिंग में आपको सिर्फ दो ही पेन यूज करना है, आपको ब्लैक एंड ब्लू। देन मोलैरिटी के बाद आपका अपना ब्लू पेन उठाइए और आंसर लिखना शुरू कीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स, ठीक है, मोलैरिटी, क्लियर है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर अपने पास टाइम, इन्होंने सिर्फ डिफाइन कर रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। ये इतना आंसर आपको लिखना है ताकि अगला व्यक्ति क्या करेगा,
आपको फटाफट इनको आंसर्स को देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? हम लोग वापस अगर इसको देखते हैं एक बार कि कैसे वो आपके काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो आपको आंसर्स में वर्कआउट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें, अब आता है आंसर नंबर 3, दैट इज आंसर 3। आंसर 3 को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो चीज हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। जैसे उसने मुझे बोल दिया राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर वो बोलता है फॉर्मूला राइटिंग, तो फॉर्मूला कैसे लिखना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला राइटिंग? तो फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, मोलर कंडक्टेंस, दैट लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लिख करके आपको इसी फॉर्मूले को किस में पैक करना है? आपको एक बॉक्स में पैक करिए ताकि उनको लगे कि आपने लिखा है वेयर। यहां पर लिख सकते हैं आप वेयर कि कौन सी चीज आपको क्या बता रही है। दैट इज लैम्डा m से आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, कप्पा से आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, और मोलरिटी से आपने m से क्या रिप्रेजेंट किया है। दैट इज लैम्डा m आपने लिखा है मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? कप्पा आपने क्या लिख रखा है आपके पास, दैट इज कप्पा इज द मोलर कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कप्पा इज द कंडक्टिविटी, या फिर हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और m फॉर द मोलरिटी। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला जब वो राइट डाउन लिखने के बोलेगा तब कैसे उसको रिप्रेजेंट करना। ये 3 चीजें थी। पहले में हमने ऑब्जेक्टिव देखा, दूसरे में हम लेगा मोलरिटी डेफिनेशन आ जाए तो कैसे, कोई फॉर्मूला लिखना आ जाए तो कैसे लिखना है। नाउ लेट्स चेक विद द मूव विद अलग अनदर स्लैब। क्लियर है? हम लोग आते हैं हाउ टू मेक डायग्राम्स। पेपर में मान लीजिए कि आया राइट द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ दिस वन, और या फिर राइट या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया, तो सिर्फ अगर पेपर में डायग्राम है देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द डायग्राम। अब अगर सिर्फ डायग्राम ही आपके यहाँ पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम में यहां पर प्रॉपर्ली उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां बनाएंगे उस डायग्राम को। जो भी कोई भी आपके पास डायग्राम आता है, इनवर्ट आउटवर्ड कोई भी आपके पास डायग्राम आता है, जैसे कि आपने कोई भी एक डायग्राम बना दिया, जस्ट लाइक एज आपने डायग्राम बना दिया जो एक कोई भी अमीबा का डायग्राम था, या फिर आपके पास कोई भी एक सेल का डायग्राम था जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें थी। ये बायो में मेनली डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम लोग जब डायग्राम को बनाएंगे तो उसके अंदर एक आध चीजें, सब कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे, क्या क्या चीजें होती है। जस्ट रिप्रेजेंट इन दिस वे, या फिर तो आप इस वे में प्रेजेंट करें। कोशिश ये करें कि सब कुछ सीधा सीधा लिखा हो। ठीक है, कभी आप यहां लिखते हैं, कभी यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, ये चीजें मुझे गलत लगती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इन चीजों को अवॉइड करें, और डायग्राम में जब चीजें लिखनी हो तो उसको कैसे लिखें मैं आपको बताता हूं एक बार। कि जैसे मान लीजिए आपको इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करना है, देन राइट बाय द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से इनको रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डायग्राम के नीचे ये जरूर लिखें फिगर। अब ये तो था कि क्वेश्चन में केवल डायग्राम ही पूछा गया। डायग्राम को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पूरी कॉपी पे। आप कोशिश करें कि हाफ कॉपी पे ही आपका डायग्राम, या फिर हाफ से भी कम कॉपी पे आपका डायग्राम कवर हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर इसी के लिए बात करता हूं मैं, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसी पे वर्क करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया। अब अगर क्वेश्चन में डायग्राम के साथ साथ ही आपको कुछ ऐसी चीजें भी पूछी गई है कि उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी लिखना है, तब आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अलग अलग करेंगे। कैसे कि क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपको डायग्राम भी बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। देन व्हाट विल हैपन, देन हम लोग क्या करेंगे, यहां से अब डायग्राम को पोजीशन को हम लोग करेंगे चेंज। डायग्राम लेके आएंगे इस तरीके से। यहां पर आपने डायग्राम को बना दिया, क्लियर है। आपके पास कोई भी डायग्राम था, आपने उसको, मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरीके से, ये डायग्राम आपने यहां पर फिल कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम को लिखने के बाद इसके अंदर जो भी चीजें हैं हम लोगों ने यहां पर डायग्राम बना दिया। जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर मैं डायग्राम प्रिपेयर करता हूं, देन व्हाट विल आई प्रिपेयर, ये आपके पास कोई भी एक सेल होगा, आपने यहां पर इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बनाया, इसको कनेक्टिविटी विद द गैल्वेनोमीटर। अब देखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स कैसे आपको लिखने हैं। इसके बारे में पॉइंट जब लिखने होंगे तो क्या क्या हम लोग लिखेंगे उसकी जगह। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर, अब इसके बारे में पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं हम लोग यहां से। दैट इज इट इज द सेल व्हिच रिप्रेजेंट बाय दिस थिंग, ये कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को शो करता है। इट इज अ रेडॉक्स सेल, इट इज दिस थिंग एंड दिस थिंग। अब अगले भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है, तो अगले क्वेश्चन का जो डायग्राम आपका बनेगा वो कहां पर बनेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्लोन, जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन का जो डायग्राम है
वो डायग्राम यहां पर बनेगा और आप जो लिखेंगे वो यहां से वापस लिखेंगे, इसके आंसर में ये चीजें आएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर आप इसके पॉइंट्स लिखेंगे। आप देखते होंगे एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन रहते हैं, इसकी वजह से आपकी कॉपी जो दिखेगी वो सुंदर दिखेगी। आपने डायग्राम भी बना दिया, आपने उसका रिप्रेजेंट भी लिख दिया, और टीचर को ये सहूलियत होगी कि जो आपने डायग्राम में लिख रखा है, जो आपने क्या कर रखा है, आपने अपने डायग्राम में लिख रखा है, आपने उसी को यहां पर पॉइंट वाइज बता भी रखा है। तो वो क्या करेगा कि आपकी कॉपी चेकिंग के टाइम यहां देखो, यहां चेक करो, यहां देखो, यहां चेक करो, यहां देखो, यहां चेक करो, यहां पर आपने लिख दिया फिगर मेरा इस चीज का है। सेम चीज यहां भी होगी, अब यहां पढ़ेगा और यहां डायग्राम को चेक करेगा, यहां पढ़ेगा, यहां कोई भी चीज का आपके डायग्राम आ गया, आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट यहां पर भी कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायग्राम्स। डायग्राम्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अब आती है मैथ की बात। मान लीजिए कोई भी आपको कैलकुलेशन आती है तो काटा पीटी ना करें ज्यादा। कैसे? जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक कैलकुलेटिव वैल्यू आ गई, आंसर यहां से हम लोग लिखते हैं, तो कैलकुलेटिव वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो यहां पहले स्ट्रेट लाइन आप मार्जिन बनाए पहले तो पूरा, ठीक है, मार्जिन जो आपकी बनी वो ये आपकी मार्जिन बन गई पूरी। अब आप अपने कैलकुलेट ज्यादा बड़ी मार्जिन ना रखें। मार्जिन के लिए अगर हम लोग बात करें तो कैसे, हम लोगों ने मान लीजिए आंसर नंबर 7 था हमारा, कोई भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन थी जिसमें मुझे ये दे रखा था कि फर्स्ट 3 into 2, क्लियर है, इस तरीके की कैलकुलेशन थी। आप इसको अगर अगली लाइन में लिखे दैट इज द 6, इस तरीके से क्वेश्चन आया 7 into 5/4, क्लियर है, तो आप क्या करो 7 5 35 डिवाइड बाय 4 एंड देन अगर कट भी करने की जरूरत पड़े तो सिंगल लाइन से उसको कट करिए। पेन बार बार चेंज मत करिएगा, कोशिश करिएगा एक ही टाइप के पेन्स लें, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ही कंपनी के 2 या 3 पेन लें, उनको घर पे थोड़ा सा रगड़ लें, मतलब मान लीजिए थोड़े से हैशटैग्स वगैरह इस तरीके से आप रफली वर्क कर लें ताकि पेन क्या होगा, स्मूथनेस आ जाए पेन में। ये थी कैलकुलेटिव वैल्यूज। जैसे मेरे पास फॉर्मूले में आया, कोई भी क्वेश्चन आता है, अब मान लीजिए उन क्वेश्चन में उसको जो क्वेश्चन को आंसर जो लिखना है दैट मस्ट बी इन द फॉर्मूला, क्लियर है, उसको फॉर्मूले में बेस करके ही मुझे आंसर लिखना है। तो मेरे को कोई भी क्वेश्चन में, जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन आया द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस वन इज दिस वन, तो मुझे या फिर मोलरिटी की बात कर लें तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है आपको, एक्स वैल्यूज, क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स के बाद वॉल्यूम दे रखा है आपको सॉल्यूशन का दैट इज इन द 100 ml, क्लियर है, और आपको क्या क्या दे रखा है, मोलरिटी उसने बोल दिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए मोलरिटी है क्या चीज। मोलरिटी कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ml लिख रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 1000। कभी कभार वो मोल्स ना देकर के वो क्या देता है, वेट देता है, ठीक है। तो अगर वो वेट दे रहा है, मान लीजिए आपको, मान लीजिए वेट दिया उसने 10 ग्राम, तो आप इसी फॉर्मूले को कैसे चेंज करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन द ml, ये चीज आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर ऊपर आपको सब कुछ दे रखा है, क्या निकालना है, एक एक की वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए मैं वेट वाले फॉर्मूले से करता हूं दैट इज द 10, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी वो आपको बताएगा, या फिर आपको याद होना चाहिए दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। लास्ट में जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए आपका कोई भी x आंसर आ गया, उस x को हम लोग यूनिट वाइज लिखेंगे, मोल पर लीटर, इनके भी मार्क्स होते हैं, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज द x मोलर, या फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे दैट इज द x m। ये चीजों को हम लोग इनके अंदर यूज में लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, देन हाउ टू राइट द पॉइंट्स, दिस इज द लास्ट मेकिंग। आपको क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का, एसएसटी का क्वेश्चन है। अब एसएसटी में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग पॉइंट्स, दैट इज समटाइम इज देयर। मेरे को माना कि 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है, अब मुझे उसके 6 पॉइंट्स, या फिर तो मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। अब मुझे पॉइंट ही 5 ही आ रहे, जब तक तो 6 पॉइंट आ रहे तब तक तो एक्सटेंड फटाफट क्या करेगा, आपको मार्किंग करके फटाफट 3 नंबर दे देगा, हाफ मार्क्स का 1 पॉइंट होता है। सेम चीज डायग्रामेटिक में भी ध्यान रखना कि जितने मार्क्स का डायग्राम हो एटलीस्ट उससे डबल उनके अंदर पॉइंट्स बनाए आप लोग। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का डायग्राम है तो 4 एटलीस्ट लेवलिंग करें उसके अंदर। यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इनकी पॉइंट्स की अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6, बट बात आती है कि मान लीजिए मुझे पॉइंट ही 5 ही आते हैं, क्लियर है, मैं 1 मैं 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, मुझे पॉइंट 5 ही याद है। अब मैं कैसे लिखूं, जब आपको 5 ही पॉइंट याद हैं फिर भी आपको लिखना है, देन यूज द वर्डिंग A B C D और E। किसको पता है E 5वें नंबर पे आता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, या फिर तो वर्ड में यूज करिए दैट इज द हैशटैग्स। These are the important things while writing the points, क्लियर है। तो यहां पर इन चीजों का यूज करिए। और एक चीज आती है, जब आप पॉइंट्स लिखते हैं ना किसी के बारे में,
तो उस पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा। कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कैसे आपको रिप्रेजेंट करने पॉइंट्स। आपने क्या किया, यहां पर आपकी मार्जिनल लाइन आ गई, क्लियर है। अब आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा। पॉइंट नंबर 1 जो उस पॉइंट के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री या फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लियर है। तो कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन पे आपने पॉइंट्स पूछ लिया, देन दीस एलिमेंट्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अगर कोई एसएसटी का पॉइंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर बताएंगे कि आप किस रेफरेंस में लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हिंदी का कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो आप बताएंगे किस रेफरेंस में लिख रहे हैं, उसकी एक छोटी सी हेडिंग करेंगे, उसके ऊपर आगे चलेंगे। जैसे कि अगर आपको जीवनी लिख रहे हैं, दैट इज द जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी, क्लियर है, ये सब चीजें, और उनका कहां पर जन्म हुआ, जन्म का स्थान क्या था, और उनके जीवनी के बारे में, उनकी रचनाएं और उनके आपके अचीवमेंट्स आप यहां लिखेंगे। इस तरीके से आप पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे तो अगले को भी इजी होगा और आपको भी इजी गोइंग में आंसर्स मिल जाएंगे, क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर माय दिस सेशन। क्या अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, इन सभी चीजों को देखते हुए आगे चलें तो आपको कैसा, यहां से आपने हम लोगों ने सभी कुछ को देखा, क्या था, कैसा था, ये सब कुछ सेशंस मेरा एंड था। हाउ वाज द सेशन, प्लीज रिव्यू अस। आपको अगर सेशन के बारे में और भी कुछ जानना है, कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आउट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है आपको, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, नीट के पेपर्स वगैरह भी आपको वहीं पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।